कि 400 पार कोई नारा नहीं है, 400 पार आवश्यकता है। अगर 400 पार हो जाएगा, अलगाववाद खत्म होगा, जिहाद खत्म होगा, कट्टरवाद खत्म होगा, मजहबी उन्माद खत्म होगा, धर्मांतरण खत्म होगा, घुसपैठ खत्म होगा। 400 पार नहीं होगा तो सड़क बनेंगे, स्कूल बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, लेकिन जो भारत की संस्कृति को बचाने के लिए जरूरी कानून है वो नहीं बन पाएगा। संविधान में संशोधन किए बिना न राम राज्य आएगा, संविधान में संशोधन किए बिना भारत विश्व गुरु भी नहीं बन पाएगा, संविधान में संशोधन किए बिना एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना भी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत में राम राज्य स्थापित करना है, भारत में भ्रष्टाचार अपराध खत्म करना है, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद खत्म करना है, धर्मांतरण, घुसपैठ रोकना है, माओवाद, नक्सलवाद खत्म करना है, तो भारत के संविधान में 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 20 बदलाव करने पड़ेंगे। भारत के संविधान में 20 संशोधन करना पड़ेगा। 125 बार संविधान पहले बदला जा चुका है, 20 और इसमें बदलाव करना पड़ेगा। आर्टिकल 29-30 जिसके कारण पूरे देश में अपीजमेंट पॉलिटिक्स चलती है, तुष्टीकरण की जो नीति चलती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का कॉन्सेप्ट ही खत्म करना पड़ेगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आर्टिकल 29-30 को निकालना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, बदलाव से भी काम नहीं चलेगा। आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन है। अब राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाना है, क्योंकि गुलामी वाले स्कूल चल रहे हैं। अंग्रेजों के समय जो मिशनरी स्कूल खुले वो भी चल रहे हैं, मुगलों के समय जो मदरसे शुरू हुए, मदरसे कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, मिशनरी स्कूल कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, आईसीएसई बोर्ड वाले कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, यूपी बोर्ड वाले अलग पढ़ा रहे हैं, दिल्ली बोर्ड वाले अलग पढ़ा रहे हैं। 40 तरीके का सिलेबस चल रहा है। तो भारत में 10वीं तक सबकी समान शिक्षा हो, सबका वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन करिकुलम हो, एक उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल 21A को जहां राइट टू एजुकेशन लिखा है उसको राइट टू इक्वल एजुकेशन करना पड़ेगा, यानी आर्टिकल 21A को बदलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि भारत में ये जो विदेशी सोच बढ़ती जा रही है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इमरजेंसी के दौरान इसमें शब्द जोड़ दिया गया था सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म। इसकी कोई जरूरत नहीं भारत के संविधान में। संविधान बनते समय इन दोनों शब्दों पर चर्चा हुई थी, सोशलिज्म सेकुलरिज्म पे। बाबा साहब अंबेडकर ने भी रिजेक्ट किया था, संविधान सभा के ज्यादातर सदस्यों ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने इसको जोड़ दिया। उसको निकालना पड़ेगा, प्रियम्बल को अमेंड करना है तो 2/3 बहुमत चाहिए, यानी लोकसभा में कम से कम 404 सांसद चाहिए। वास्तव में अगर हम चाहते हैं भारत में राम राज्य स्थापित करना, भारत को विश्व गुरु बनाना, तो सबसे भारत जो संविधान में हमारे जो चित्र थे, छत्रपति शिवाजी महाराज का इसमें चित्र था, गुरु गोविंद सिंह का चित्र था, भगवान नटराज का चित्र था, झांसी की रानी का चित्र था, हनुमान जी का चित्र था, भगवान राम का चित्र, भगवान कृष्ण का चित्र, भगवान महावीर का चित्र, गौतम बुद्ध का चित्र, उन सारे चित्रों को इसमें वापस लाना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे संविधान में चित्र जोड़ने से क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। जैसे भगवान इसमें कृष्ण का चित्र आगे आ जाएगा संविधान में, स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाई जाएगी, कोई उस पर विरोध नहीं कर पाएगा, ना उसको कोई रोक पाएगा। जैसे आप भारत के संविधान में भगवान राम का चित्र जोड़ देंगे, अब उसके बाद स्कूलों में आप रामचरितमानस पढ़ाइए, रामायण पढ़ाइए, कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे नहीं कर सकती। कोई PIL फाइल भी होगी उसके खिलाफ खारिज हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं सबसे पहले भारत के संविधान में उन चित्रों को लाना चाहिए जो चित्र नेहरू जी ने निकलवा दिए थे। आप चाहते हैं भारत में अपराध खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, उसका एक ही तरीका है, सबसे पहले वन नेशन वन पुलिस कोड हो, पूरे देश की पुलिस के लिए एक कानून हो। अभी पुलिस का बिहेवियर अलग अलग है क्योंकि पुलिस राज्यों के अधीन में है। बंगाल की पुलिस तो कई बार ऐसा होता है बलात्कारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं करती, संदेश खाली में आप देख चुके हैं। बंगाल की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, दिल्ली पुलिस अलग तरीके से काम करती है। तो पूरे देश की पुलिस एक जैसा व्यवहार करे, एक तरीके से काम करे, अपराधियों के ऊपर टूट पड़े बुलडोजर लेके, उसका एक ही तरीके है। भारत में वन नेशन वन पुलिस कोड हो, उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में संशोधन करने के लिए फिर से वही बात हो गई, अब की बार 400 पार करना पड़ेगा। दूसरा इसमें काम करना पड़ेगा, जो संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, ये बिल्कुल गलत है। पूरी दुनिया में सभी देशों का एक ही नाम होता है, लेकिन भारत में 2-2 नाम चल रहे हैं। आर्टिकल 1 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया शब्द को हटाना पड़ेगा, सीधे लिखना पड़ेगा भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। आप चाहते हैं कि भारत में फटाफट मुकदमों की जांच हो, जल्दी जल्दी FIR लिखा जाए, जल्दी जल्दी जांच हो, यानी 1 घंटे के अंदर FIR हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो, तो भारत में एक वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। ये आपके सामने दिख रहा होगा ना, फेडरल पिनल कोड अमेरिका में चलता है, ये वहां का वन नेशन वन पिनल कोड है। हमारे देश में क्या हो रहा है कि भ्रष्टाचार अपराध से निपटने के लिए 50 कानून चल रहे हैं, धर्मांतरण अलग, घुसपैठ अलग, बलात्कार अलग, घूसखोरी का अलग, जमाखोरी अलग, मिलावटखोरी का अलग, कालाबाजारी अलग, नशा तस्करी का अलग, मानव तस्करी का अलग, अलगाववाद अलग, कट्टरवाद अलग, जिहाद अलग, मजहबी उन्माद अलग, दुनिया भर के कानून। ये FIR लिखना मुश्किल हो जाता है, जांच पूरा करना मुश्किल हो, पूरा कानूनों का मकड़ जाल है ना। तरीका क्या है?
वन नेशन वन पिनल कोड। जैसे ये अपना फेडरल पिनल कोड है ना, इसी में सारे अपराध, हर अपराध के लिए एक चैप्टर, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, मान लीजिए 200 तरीके के अपराध हैं, तो 200 चैप्टर इसमें बना दीजिए और सारे चैप्टर के लिए उसी में लिखते चले जाइए कि अपराध कैसे होगा, इसको आइडेंटिफाई कैसे होगी, इसकी जांच कैसे होगी, दंड कितना होगा। तो एक ही किताब में वो जो 50 कानूनों का मकर जाल चला वो खत्म होके एक ही किताब में आ जाएगा। भारत में सफेद पोश नेता नौकरशाह झूठ बोलते रहते हैं, पकड़े जाते हैं, पुलिस उनको पीट नहीं पाती क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, उनसे सच उगलवा नहीं पाती। गरीब आदमी हो, आम आदमी हो, तो पुलिस उसको 4 डंडे मारेगी, वो सच उगल देगा। सोरेन जैसे मुख्यमंत्री को, अब केजरीवाल जैसे आदमी को पुलिस कहां से पीटेगी? अब न केजरीवाल सच बोलेंगे न सोरेन सच बोलेंगे, पुलिस न केजरीवाल को पीटेगी न सोरेन को पीटेगी, तो पुलिस सच्चाई सामने आएगी कैसे? तो उसकी जरूरत क्या है? नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया जाए, हर जिले में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट बनाया जाए, भारत में एक वन नेशन वन एविडेंस कोड बनाया जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल 20 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 20 फंडामेंटल राइट है, तो उसको बदलने के लिए 400 पार चाहिए, 404 सांसद चाहिए लोकसभा में। इसी तरीके से भारत में आपको अगर संविधान में ये जो आर्टिकल 19 है, ये बोलने की आजादी देता है, लेकिन बोलने की आजादी के नाम पे लोग झूठ बोल रहे हैं। सफेद पोस्ट तो सफेद झूठ बोलते हैं। आप देखते हैं केजरीवाल सफेद झूठ बोलते रहते हैं, राहुल गांधी सफेद झूठ बोलते रहते हैं, बहुत सारे नेता अभिनेता सफेद झूठ बोलते रहते हैं। जानते क्यों? क्योंकि झूठ बोलना पाप तो है, झूठ बोलना अपराध नहीं है। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो आर्टिकल 19 में लिखना पड़ेगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। ये 3 शब्द जोड़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, इतना जोड़ना पड़ेगा आर्टिकल 19 में, तो झूठ को अपराध बनाया जा सकता है। तो आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा। इसी तरीके से पूरे देश में जो धर्मांतरण का धंधा चल रहा है, वो आर्टिकल 25 में एक शब्द है प्रोपोगेट, उस प्रोपोगेट के निकालने के लिए भी आपको 400 पार चाहिए। भारत में मठ मंदिर के लिए 35 कानून, मजार दरगाह मस्जिद के लिए एक भी कानून नहीं। एक वन नेशन वन एंडाउमेंट कोड यानी समान धर्मस्थल संहिता बनाने के लिए आर्टिकल 26 में एक प्रोविजन करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 26 भी फंडामेंटल राइट है, इसलिए उसके लिए भी आपको 400 पार करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो रोजगार के नाम पे, व्यापार के नाम पे व्याभिचार के अड्डे खुल रहे हैं, हुक्का बार खुल रहा है, बियर बार खुल रहा है, डांस बार खुल रहा है, नहीं पता नहीं क्या क्या व्याभिचार के अड्डे खुलते चले जा रहे हैं। उसको कहां से पावर मिलती है? आर्टिकल 19 से। तो आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ बिजनेस है, उसको सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी करना पड़ेगा, उसमें एक लिमिट लगाना पड़ेगा, यानी आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है, इसलिए फिर वही बात हो गई। उसमें भी लोकसभा में 404 चाहिए, राज्यसभा में 117, दोनों मिला के 521, तब जाके आर्टिकल 19 बदल पाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि जो ये PFI जैसे संगठन जो बने हुए हैं, बहुत सारे अलगाववादी संगठन, आतंकवादी संगठन बने हैं, इनको आतंकवादी संगठन बनाने की कहां से पावर मिलती है? वो भी आर्टिकल 19 से मिलती है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। लेकिन राइट टू फॉर्म एसोसिएशन में कोई लिमिट नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी, इतना आपको ऐड करना पड़ेगा। इतना ऐड करने के लिए आपको आर्टिकल 19 में बदलाव करना पड़ेगा। भारत में वन नेशन वन जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा, जजों के लिए मैंडेटरी हो जाए, 1 साल के अंदर मुकदमा देना ही देना पड़ेगा। तो राइट टू जस्टिस फंडामेंटल राइट है, लेकिन जस्टिस कितने दिन में होना लिखा नहीं है। तो राइट टू जस्टिस विद इन ईयर, इतना जोड़ना पड़ेगा संविधान में, एक सेक्शन जोड़ना पड़ेगा, आर्टिकल जोड़ना पड़ेगा, आर्टिकल 21C। अब संविधान में फंडामेंटल राइट में बदलाव करना है तो 400 पार चाहिए। ऐसे दूसरा, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए नेहरू जी ने 1954 में कानून बनाया। विदेशी चिकित्सा को प्रमोट करने के लिए, भारत की चिकित्सा को बर्बाद करने के लिए 1954 बनाया ड्रग एक्ट। और नतीजा यह है कि आज की डेट में योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद पे भारतीयों को भरोसा नहीं है। भारतीयों को भी एलोपैथी भरोसा है, जो 200 साल पहले शुरू हुई। भारतीयों को चरक के बारे में नहीं पता, उनके रिसर्च के बारे में नहीं पता, उन्होंने क्या किताबों में लिखा है नहीं पता। जो महर्षि धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट, महर्षि सारंगधर, महर्षि भावप्रकाश, ये सब लिख के गए हैं, उनको मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाया नहीं जाता। तो क्या करना पड़ेगा? एक नया सेक्शन जोड़ना पड़ेगा, आर्टिकल 21B, वन नेशन वन हेल्थ केयर कोड। उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना है संविधान में, उसके लिए भी 400 पार चाहिए। अब उस बदलाव को करने के लिए, आर्टिकल 1 को बदलने के लिए या संविधान में चित्रों को जोड़ने के लिए आपको 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत लोकसभा में, 2/3 राज्यसभा में। अगर दोनों में अलग अलग बहुमत ना हो तो आप ज्वाइंट सेशन बुलाइए, ज्वाइंट सेशन में 2/3 प्रूव करिए। अब 2/3 प्रूव करने का मतलब टोटल चाहिए 521 सांसद। राज्यसभा में एनडीए के पास कितने? 117, यानी लोकसभा में कितने चाहिए? 521 माइनस 117, 521 माइनस 117 इज इक्वल टू 404।
यानी अगर आप चाहते हैं कि ये बदलाव हो तो आपको 404 सांसद चाहिए। सारे चित्रों को जोड़ने के लिए भी 404 चाहिए। इंडिया दैट इज भारत में से इंडिया हटाने के लिए भी 404 चाहिए लोकसभा में।